हेलो साथियों, नमस्कार। बायोलॉजी बाई ए वाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों में क्लास 12 चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आज बात करने वाला हूँ ओव्यूल की या मेगास्पोरेंजियम की। ओव्यूल की बात करूंगा, उससे पहले साथियों मैंने फ्लावर की बात कर ली, स्टामेन की बात कर ली, एंथर की बात कर ली, पॉलिन ग्रेन की बात कर ली, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर ली। साथियों आज बात करूंगा मैं ओव्यूल की। ये डायग्राम ऑफ ओव्यूल। तो साथियों ओव्यूल में सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होती है? साथियों ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या काम होता है? ओवरी से कनेक्ट होता है। प्लेसेंटा का क्या काम है साथियों, वो भी बात करेंगे हम। फ्यूनिकल का क्या काम है वो भी बात करेंगे। हाइलम क्या काम है वो भी बात करेंगे। इंटेगुमेंट का क्या काम है वो भी बात करेंगे साथियों। ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है? कनेक्ट ओवरी एंड फ्यूनिकल। प्लेसेंटा, ये मान लो प्लेसेंटा ये है साथियों, ये प्लेसेंटा है और ये ऊपर वाली फ्यूनिकल है। इधर इधर साइड होती तो ये ओवरी के अंदर होते, ओवरी होती है साथियों, ओवरी ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होता है। तो प्लेसेंटा का काम होता है साथियों कनेक्टेड ओवरी एंड फ्यूनिकल को कनेक्ट करे, उसे प्लेसेंटा कहते हैं साथियों। अगली बात करेंगे साथियों फ्यूनिकल की। फ्यूनिकल की बात करेंगे तो ये एक डंडा सा है, स्टॉक कहते हैं इसे। फ्यूनिकल स्टॉक कनेक्ट प्लेसेंटा एंड ओव्यूल। अब मान लो ये फ्यूनिकल है साथियों, एक मिनट, ये फ्यूनिकल है साथियों, ये और ये ऊपर किससे कनेक्ट है, नीचे किससे कनेक्ट है, ये देख लो। तो स्टैक कनेक्ट प्लेसेंटा एंड ओव्यूल। ऊपर ये ओव्यूल से कनेक्ट है और नीचे ये प्लेसेंटा से कनेक्ट है। अब प्लेसेंटा, अब फ्यूनिकल के बाद साथियों हम बात करेंगे हाइलम की। सॉरी लिखने में हाइलम। साथियों किसकी बात करेंगे? हाइलम की। हाइलम क्या होता है साथियों? जहां फ्यूनिकल फ्यूज्ड हो रहा है, फ्यूनिकल फ्यूज्ड विद ओव्यूल ऑफ बॉडी। साथियों हाइलम वह रीजन होता है जहां फ्यूनिकल ओव्यूल ऑफ बॉडी से फ्यूज्ड हो जाता है, उसे साथियों हम कहते हैं हाइलम। साथियों अब बात करेंगे चलाजा की। चलाजा अपोजिट और माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल साथियों क्या होता है? ये ओपनिंग रीजन होता है माइक्रोपाइलिंग। माइक्रोपाइल जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट पाई जाती है, इसके जस्ट अपोजिट होता है चलाजा। चलाजा को कहते हैं अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइल के। साथियों अब बात करेंगे इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट की लेयर 1 से 2 होती है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है साथियों। कैसी लेयर होती है साथियों? प्रोटेक्टिव लेयर। कैसी लेयर होती है? प्रोटेक्टिव लेयर साथियों। अब साथियों हम बात करेंगे इसकी, ये है, इसे कहते हैं साथियों न्यूसिलज। न्यूसिलज, न्यूसिलज। साथियों न्यूसिलज क्या होता है? ये न्यूसिलज होता है रिजर्व फूड, रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड न्यूक्लियस। और साथियों ये इंटेगुमेंट 1 से 2 लेयर होती है, प्रोटेक्टिव होती है। साथियों ये क्या? ये ओपनिंग है, माइक्रोपाइल इसे कहते हैं। जो ओपनिंग होती है ओव्यूल की, इसे माइक्रोपाइल कहते हैं साथियों, जो ओपनिंग ऑफ ओव्यूल है। साथियों यह एब्सेंट इन इंटेगुमेंट रीजन, जब पर एब्सेंट होता है इंटेगुमेंट रीजन। साथियों ओव्यूल की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। मैं आगे बात करने वाला हूँ मेगास्पोरोजेनेसिस की। साथियों देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। साथियों मेगा स्पोरो जेनेसिस की साथियों हम बात कर रहे हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होती है साथियों? तो फॉर्म मेगा स्पोर मदर सेल, फॉर्म मेगा स्पोर मदर सेल। तो बात करेंगे साथियों मेगा स्पोरोजेनेसिस की, सॉरी फॉर्म मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। तो साथियों इसी परिभाषा लिखेंगे, फॉर्म मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर फॉर्म होता है मेगा स्पोर मदर सेल से साथियों। आगे बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस में साथियों, जैसे हमारे पास है एक सेल, मान लो ये साथियों हमारे पास है एक सेल।
वन सेल मान लो। इसमें साथियों हम करा दे रहे हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट, जब साथियों में इसमें मियोसिस फर्स्ट करा दूंगा तो एक सेल से दो सेल बन जाएंगी साथियों, एक सेल से दो सेल, एक सेल दो सेल। ये साथियों हो गया मेगास्पोर डायड, मेगास्पोर डायड। इसमें साथियों हम करा देंगे मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड होते ही साथियों ये बन जाएगा मेगास्पोर टेट्रा। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, साथियों ये बन गया मेगास्पोर टेट्रा, मेगास्पोर टेट्रा। साथियों ये मेगास्पोर टेट्राड में इसमें जो चार सेल है, तीन सेल डीजनरेट हो जाती हैं। इसमें क्या होगी, तीन सेल डीजनरेट हो जाएंगे, थ्री सेल डीजनरेट, और वन सेल फंक्शनल रहेगी, वन सेल फंक्शनल। अब जो साथियों वन सेल फंक्शनल है, हमारे पास साथियों एक सेल थी, उसमें हमने मियोसिस फर्स्ट करा दी, दो सेल है, फिर इसमें मियोसिस सेकंड करा दी, चार सेल है, इसमें तीन सेल डीजनरेट कर गई। अब बची हमारे पास एक सेल। साथियों इसमें हम कराएंगे माइटोसिस, तब पता चलेगा क्या बनता है साथियों। हम साथियों डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट, या बात करें एम्ब्रियो सेट की। तो साथियों हमारे पास है एक सेल, फिर से साथियों हमारे पास है एक सेल, थोड़ा ऊपर होना दो। साथियों हमारे पास एक सेल है, इसमें हमने करा दी माइटोसिस, माइटोसिस फर्स्ट, और साथियों इसमें हमने करा दिया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब जैसे ही साथियों हम इसमें माइटोसिस फर्स्ट और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कराएंगे तो एक सेल से ये बन जाएंगी दो सेल, इक्वेशनल डिवीजन हो जाएगा साथियों। अब साथियों ये बन गई दो सेल, तो अब इसमें हम करा देंगे माइटोसिस सेकंड साथियों, माइटोसिस दो सेल बनेंगे, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन सेल करा देंगे। साथियों इसे हम, अब हमारे पास साथियों दो सेल से बन जाएंगे चार सेल, क्योंकि इसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है, एक सेल दो, तो एक दो तीन, एक दो तीन चार। अब ये साथियों हमारे पास बन गई चार सेल, या जाए इसे कह सकते हैं मेगास्पोर डायोड, मेगास्पोर टेट्राड, मेगास्पोर डायोड, इसे साथियों कह सकते हैं मेगास्पोर टेट्राड, स्पोर टेट्राड भाई पसीना होता। अब इस साथियों इसमें करा दें माइटोसिस थर्ड, तो साथियों हमने इसमें करा दी माइटोसिस थर्ड और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एफ एन डी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो साथियों हमारे पास चार सेल से सीधे माइटोसिस थर्ड कराएंगे, आठ सेल बन जाएंगे। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, एक दो तीन चार पांच छह, और दो सेल। ये साथियों हमारे पास होगी माइटोसिस थर्ड करा के एट न्यूक्लियस, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। तो साथियों जब हमने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कराया तब तो ये एक न्यूक्लियस था, फिर दो बन गए, दो से चार बन गए, चार से आठ बन गए, माइटोसिस थर्ड आते आते साथियों। अब इस पर हम करा देंगे सेल वॉल का फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन। जब इसमें साथियों हमने सेल वॉल फॉर्मेशन करा दी, उसके बाद ये कैसी कंडीशन रहेगी साथियों, ऐसी कंडीशन में बन जाएगा साथियों, ये तीन सेल हो गए, ये एक सेल दो सेल है साथियों। जो ये तीन सेल है इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल, इन्हें कहते हैं हम एंटीपोडल सेल साथियों, एंटीपोडल सेल। और साथियों ये जो दो इसे कहते हैं साथियों पोलन न्यूक्लियाई, पोलन न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल कहते हैं सेल की भाषा में, सेंट्रल सेल।
और साथियों ये दो जो सेल, इसे हम सिनर्जिड कहते हैं, ये दो न्यूक्लियस सिनर्जिड। और साथियों जो ये ऊपर दिख रहा है इसे एग सेल कहते हैं, छोटी सी सेल है एग सेल। और साथियों तीनों को मिला दें तो इसे कहते हैं एग एपरेटस, एग एपरेटस साथियों। एग एपरेटस। तो साथियों जब हम ये देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियस हो गए। और साथियों सेल 3 तो ये हो गए और 3 नीचे 6, और ये एक पूरी सेल होती है इतनी साथियों, ये एक सेल होती है पूरी। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, ये स्ट्रक्चर बनेगी साथियों। इसे ही कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट साथियों, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। साथियों एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, एक न्यूक्लियस से 2, 2 से 4, 4 से 8, माइटोसिस थर्ड वन से। तो साथियों हमने ये बना ली 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्टेज। इस पे हमने साथियों सेल वॉल फॉर्मेशन करा दिया। फाइनल डायग्राम ये है साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और भी वीडियो लाता रहूंगा साथियों। नमस्कार।